मतलब कोई भी एक ऐसी सीरीज जिसके बीच के टर्म्स का गैप क्या हो, बराबर हो, कॉमन हो। जैसे कि हमने एक सीरीज लिखी 2, 5, 8, 11 एंड 14, तो इसको हम लोग एपी बोलेंगे। अब इस सीरीज को एपी बोलने के पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो ये टर्म्स है ना, जो ये नंबर्स आप देख रहे हो, इनके बीच का गैप क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि 2+3 करोगे 5 मिलेगा, 5+3 करोगे 8 मिलेगा, 8+11 करोगे 3 मिलेगा, और 11+3 करोगे 14 मिलेगा। तो हमने क्या देखा कि सर जितने भी ये जो टर्म्स आ रहे थे इनके बीच का जो गैप था ये सेम था। ठीक है, ये जो गैप है ये सेम है। क्लियर है? और इस गैप को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और जो हमारा फर्स्ट नंबर है, जैसे कि यहाँ फर्स्ट नंबर क्या है, 2। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को डिनोट किया जाता है ए से, या फिर हम डिनोट करते हैं इसको T1 से। मतलब ए का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, या T1 भी आप बोलोगे तो उसका मतलब भी हमारा फर्स्ट टर्म होता है। राइट? तो अभी मैंने आपको दो तीन चीज़ें बता दी हैं। जैसे एक चीज़ मैंने बता दी आपको कि अगर हम बात करें फर्स्ट टर्म के बारे में, तो फर्स्ट टर्म होता है हमारा ए, या फिर होता है T1। फिर अगर हम बात करें कॉमन डिफरेंस के बारे में, कॉमन डिफरेंस के बारे में जिसको हम डिनोट करेंगे डी से, तो वो होता है T2 - T1। अब T2 क्या है हमारा? T2 है हमारा सेकंड टर्म। जैसे ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म। ठीक है, इसको मैं इक्वल टू लिख सकता हूँ थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। अगर इन दोनों के बीच का गैप देखोगे 3 आ रहा है ना? फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का गैप देखो कितना आ रहा है, 3। सेम एज अगर आप मैं तुमसे बोलूं कि थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के बीच का गैप देखो, तो वो भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो जो डी होता है ना, वो क्या होता है, हम लोगों का सेम ही होता है। क्लियर है? अब यहां से आप लोग बेसिक स्ट्रक्चर लिखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। यहां पर हम लिखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। देखो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ना, ये जानना बहुत जरूरी है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कोई भी एपी लिख रहा हूँ तो ये मेरा हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, ये हो गया फोर्थ टर्म। इस तरह से मैं टर्म लिख देता हूँ, और लास्ट में आएगा हमारा nth टर्म। nth टर्म का मतलब लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से, सेकेंड टर्म हमारा डिनोट होगा A+D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर थर्ड टर्म आएगा हमारा A+2D, फोर्थ टर्म आएगा हमारा A+3D, फिफ्थ टर्म आएगा हमारा A+4D, और ये चीज़ इसी तरह से चलती रहेगी। लास्ट टर्म जो होगा वो हमारा होगा A+N-1D। अब देखो यहां पर आपको ए के बारे में तो पता है। ए क्या है हमारा? ए है हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक है, ए क्या है? ए है हम लोगों के लिए फर्स्ट टर्म, जो कि आपको यहां पर पता है। डी क्या है हमारा? कॉमन डिफरेंस है। और अगर हम बात करें एन की यहां पर, तो एन होगा हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कि इस सीरीज के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। अब आप एक चीज कॉमन देखना, देखो फर्स्ट टर्म में हमने डी को ऐड नहीं किया। डी जो ऐड होना स्टार्ट हुआ है वो सेकंड टर्म से हुआ है। तो मान लो कि अगर मुझे फोर्थ टर्म निकालना है, तो फोर्थ टर्म के लिए मैं क्या करूंगा, A+3D होगा। मतलब जो भी टर्म तुम निकाल रहे हो ना, उसमें डी क्या होगा, एक कम होगा। समझ में आया? क्योंकि यहां आप देख पा रहे हो कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, A+N-D। राइट? जैसे कि इस फॉर्मूले को अगर आप लोग अप्लाई करते हो, Tn A+N-D है। तो मान लो अगर मुझे 21st टर्म निकालना है, तो 21st टर्म के लिए क्या करोगे, A+21 - 1D।
तो ये होगा a प्लस 20d। बट ये वाली लाइन लिखने की तो जरूरत ही नहीं है ना, इस वाली लाइन को लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, इस वाली लाइन को लिखने की जरूरत ही नहीं है। बस आप ये समझो कि मैं जो भी टर्म निकाल रहा हूं उसमें d की वैल्यू क्या होगी, एक कम होनी चाहिए। बस कि मान लो कि अगर मुझे 52 टर्म निकालनी है तो ये क्या हो जाएगी a प्लस 51d। अगर मुझे 105th टर्म निकालनी है तो ये हो जाएगा a प्लस 104d। अगर मुझे 113th टर्म निकालनी है तो ये हो जाएगा a प्लस 112d। ठीक है, तो ये जो तुम फॉर्मूला देख रहे हो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी, ये एक्चुअली nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है। nth टर्म, nth टर्म को हम और क्या बोल सकते हैं, nth टर्म को हम बोल सकते हैं लास्ट टर्म, और इसको हम L से भी डिनोट करते हैं, और इसको हम L से भी डिनोट करते हैं। टी एन जो आप देख रहे हो ना, nth टर्म जो आप देख रहे हो, इसको हम लोग L से भी डिनोट करते हैं। तो Tn का मतलब क्या है, हमारा nth टर्म हो गया। nth टर्म का मतलब लास्ट टर्म है, और इसको हम L से भी डिनोट करते हैं, ये बात भी याद रखना। चलिए नोट करो इतनी बात, फिर हम आगे छोटे मोटे एग्जाम्पल समझते हैं जिससे कि आपको चीजें समझ में आएंगी। देन धीरे धीरे हम लेवल को इंक्रीज करते रहेंगे। ठीक है, पीछे वाला पेज भी एक बार देख लो, ये रहा, करो इसे नोट। ठीक है, सो आई होप ये सब आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे की चीजों को और हम लोग समझते हैं। तो हम यहां से अपनी फर्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टाइप है फाइंड द nth टर्म। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, और इस क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड द 25th टर्म इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है, उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हमें 25th टर्म बताना है कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 25th टर्म क्या होगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है हमारी 1 3 5 7 9, और आगे चलते हुए हमें T25 फाइंड आउट करना है, 25th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो T25 को हम कितना लिखेंगे, हम लिखेंगे a प्लस 24d, है ना। जो भी टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू या d का कॉफिशिएंट उससे एक कम होगा हमेशा, राइट। तो a की वैल्यू यहां पर कितनी है, पहला नंबर, फर्स्ट टर्म जो होती है वो a की वैल्यू होती है, तो a यहां पर कितना होगा 1। ठीक है, a यहां पर हो जाएगा 1। कॉमन डिफरेंस d कितना है, हर एक टर्म के बीच का गैप देखो, यहां 2 का गैप, यहां 2 का गैप, यहां 2 का गैप, तो d हो गया हमारा, d हो जाएगा सर 2 के बराबर। तो ये होगा 1 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1 प्लस कितना आएगा 48, आंसर कितना होगा 49। मतलब इस सीरीज की जो 25th टर्म होगी वो कितनी हो जाएगी, 29th हो जाएगी, ओ सॉरी 49 हो जाएगी। ठीक है, आंसर कितना आएगा 49। आसान सी चीजें थी, समझ में आई होगी आपको। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 27th टर्म बताओ क्या होगी। 27th, अगेन हम लोग क्या बोलेंगे कि सर अगर मुझे 27th टर्म निकालनी है तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 26d। अब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है सर यहां पर 8, प्लस d की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, d की वैल्यू के लिए 15 में से 8 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 15 माइनस कितना हो जाएगा 8, 15 माइनस 8 होते ही d की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 7, तो ये हो जाएगा 26 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये हो गया 8, ये हो जाएगा 182, ऐड करने पर आंसर आएगा 190। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
मोहित जी आज कैमरा नहीं दिखेगा बिकॉज अभी मैं दिल्ली वापस नहीं आया हूँ। ठीक है, घर ही हूँ और घर से ही मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, और आपकी जितनी भी क्लास हैं वो डेली होती रही है। 2 दिन आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस मैंने रिकॉर्ड करवा दी थी जिसमें हमने यूनिट डिजिट कंप्लीट किया था, तो वो ज़रूर देख लेना। राइट, और कल संडे है। कल का आपका टाइम टेबल ये रहेगा कि अगर मैं दिल्ली ऑन टाइम पहुंच जाता हूं, टाइम पर पहुंच जाता हूं, तो हम संडे को भी क्लास लेंगे। अदरवाइज संडे आपका क्लोज रहता ही है, ऑफ रहता ही है, तो ऑफ ही रहेगा। राइट, बट नेक्स्ट संडे जो आएगा, नेक्स्ट संडे से भी मैं ये कोशिश करूंगा कि आपका ऑफ ना रखा जाए, नेक्स्ट संडे को भी हम क्लास करें। राइट, क्योंकि मेरा टारगेट आपको पता है कि हमने 5 मार्च से क्लासेस स्टार्ट करी थी, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि 15 अप्रैल तक आपकी सारे के सारे चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर लें ताकि आप लोग रिवाइज कर सके आराम से। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप पर। और नेक्स्ट टाइप में हम निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या होगा हिंदी में? हिंदी में हम बोलेंगे कुल पद। कुल पद को या नंबर ऑफ टर्म्स को किससे हम डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझ लो। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम लोग डिनोट करेंगे एल से, मैं ऊपर यहां एल लिख रहा हूं। फर्स्ट टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। अपॉन में आएगा कॉमन डिफरेंस, और इसको डिनोट करते हैं हम डी से, +1। तो एन इक्वल टू एल माइनस ए अपॉन में डी +1 क्या हो जाएगा? हम लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारी जगह इसका यूज होगा, बहुत सारी जगह। इस फॉर्मूले के बिना ना ही तो आप सम निकाल पाओगे एपी का, सम निकालने में इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है 15, 20, 25, 30 एंड 105। इसका हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। सो नाउ वी नो दैट एन इक्वल टू कितना रखेंगे हम? एल माइनस ए अपॉन में डी +1। एल क्या है? लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म यहां पर कितनी है? लास्ट टर्म है सर हमारे पास 105। ए क्या है हमारे पास? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास? 15। कॉमन डिफरेंस, हर टर्म के बीच का गैप कितना है? तो आप देख पाओगे 5 का गैप है हर टर्म के बीच में। तो हम बोलेंगे 105 माइनस 15 अपॉन में कितना आएगा? 5 प्लस में कितना आएगा? 1। तो ये हो जाएगा 90 अपॉन 5 +1 कितना हुआ? 18। 18 +1 करोगे आंसर कितना आएगा? 19। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि सर जो हमें ये सीरीज दी गई थी 15, 20, 25 और 105 तक, इसके अंदर कुल कितने टर्म्स आए हैं, कितने पद आए हैं? तो हम बोलेंगे 19 पद इसके अंदर टोटल आए हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन मैं ऐसे कराता हूं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बस जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते ही जाओ। जैसे कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसमें भी हमसे क्या पूछा है? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने टर्म्स हैं इस सीरीज के अंदर? और एपी सीरीज है 7, 13, 19 एंड 205 क्या है हमारा लास्ट टर्म। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे n इक्वल टू 205 माइनस 7। कॉमन डिफरेंस देखो कितने का है? तो कॉमन डिफरेंस दिख रहा है आपको 6 का हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। भाई हम गए हैं 7 से 13 गए हैं, 6 प्लस हुआ, 13 से 19 गए हैं, 6 प्लस हुआ, तो 6 का गैप है। तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 6 प्लस में हम लोग करेंगे 1। तो 105 में से 205 में से अगर 7 को माइनस करोगे कितना आएगा? 198। 198 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 करोगे ये हो जाएगा 33। 33 प्लस 1 हमारे पास आंसर आएगा 34। 34 का मतलब है ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला आई होप आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम सीखेंगे सम निकालना। ठीक है, तो हमने एनर टर्म निकालना सीख लिया, हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकालना सीख लिया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आता है, नेक्स्ट चीज जो हमें एपी के अंदर पढ़ना है वो होता है सम निकालना। तो देखो सम निकालने के हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। ये है हमारा एपी का सम निकालने का फर्स्ट फॉर्मूला,
तो सम का फॉर्मूला होता है n/2। n क्या है भाई, जल्दी से बताओ। n क्या होता था, नंबर ऑफ टर्म्स होता था, ठीक है। ब्रैकेट में 2a, a क्या है फर्स्ट टर्म, प्लस n अगेन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1, और d क्या है कॉमन डिफरेंस। d क्या है हम लोगों का कॉमन डिफरेंस है। तो ये हो गया हमारा सम निकालने का पहला फॉर्मूला। उसके बाद सम निकालने का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है भाई, ईपी के अंदर एक और फॉर्मूला होता है सम निकालने का, एक और फॉर्मूला। तो सम निकालने का दूसरा जो फॉर्मूला है वो है n/2 a प्लस एल, a प्लस एल। इट्स अ सेकेंड फॉर्मूला टू फाइंड द सम इन एपी, ठीक है। एपी में सम निकालने का ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला है। तो चलो ये जल्दी से एक बार इसे नोट करो। ओके चलिए, तो अब बात आती है कि सर कौन सा फॉर्मूला हम लोगों को कहाँ लगाना है। तो देखो फॉर्मूला देखकर ही आपको समझ में आ रहा है कि अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है और नंबर ऑफ टर्म्स पता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर हमें लास्ट टर्म नहीं पता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले में हम लास्ट टर्म निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर इस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा और ब्रेक करोगे, इस वाले पार्ट को तो 2a को मैं लिख सकता हूँ a प्लस n-1 d। तो ये वाला फॉर्मूला क्या है जरा देखो, यही तो फॉर्मूला था एल निकालने का फॉर्मूला, याद करो। एन टर्म निकालने का फॉर्मूला यही तो था, ए प्लस एन माइनस डी। तो अगर हमें लास्ट टर्म नहीं गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे सम का। अदरवाइज अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं सम का, ठीक है। अभी प्रैक्टिस करोगे तो चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हमें पहले वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है, सम निकालना है। एक सीरीज दे रखी है जो कि है 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 अप टू है 14। तो इस सीरीज में हम क्या बोलेंगे कि सर 14 क्या है, 14 हमारा लास्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, फर्स्ट टर्म हमारा 6 है ए। तो सम का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सम का फॉर्मूला लगेगा हमारा n/2 a प्लस एल, राइट। तो n/2 a मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 6 और लास्ट टर्म कितना है 40। तो इतना तो हमने लिख दिया। अब हमें अगर सम निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा n। एन के बिना हम सम नहीं निकाल पाएंगे, और ये चीज मैंने आपको इनिशियली भी बताया था कि अगर आपको एपी में सम निकालना है तो एन आपको निकालना ही पड़ेगा। सो एन का फॉर्मूला क्या था, एन का फॉर्मूला था सर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में कॉमन डिफरेंस प्लस 1 होता था। लास्ट टर्म कितना है 40, फर्स्ट टर्म कितना है 60। कॉमन डिफरेंस देखो भाई, 6 के बाद 8 आया है 2 का, 8 के बाद 10 आया है 2 का, 10 के बाद 12 आया है 2 का। तो कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का। तो डिवाइडेड बाई 2 प्लस में कितना आएगा 1। नाउ ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 34/2 प्लस 1। ऐड करोगे तो 17 प्लस 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 18। तो n की वैल्यू 18 आ गई है, यहां पर हम लोग पुट करेंगे, ये हो जाएगा 9। 9 मल्टीप्लाई बाय 46, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 414 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिनेश अभी आए हो क्लास में, लेट पहुंचे हो, काहे लेट आते हो भाई, है। होली तो हो गई ना, हो गई ना होली तो। दिनेश कल से कैमरा ऑन रहेगा, क्योंकि अभी मैं घर हूँ और बताया था ना होली पे घर आए हुए हैं अभी। तो घर पर वो कैमरा वगैरह पूरा लाना मुश्किल हो जाता है सेटअप। तो आज ये विदाउट कैमरा क्लास ले लो, उसके बाद कल से तो फिर हम वापस आ ही जाएंगे वापस दिल्ली, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस भी अभी दिल्ली में ऑफ ही है हमारी। तो संडे तक ऑफ ही है, मंडे से क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट होंगी। बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स की क्लास मैंने ऑफ करी नहीं थी, मैंने कि नहीं,
जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनकी जो पेड क्लासेस वाला जो बैचेस है वो हम ऑफ नहीं करेंगे, डेली क्लासेस लेंगे, है ना। ऐसा मैंने तुमसे वादा किया था और वादा मैं पूरा कर रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं भाई, आगे की कहानी समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ 23 टर्म्स ऑफ एपी। एक एपी दे रखी है जिसके अंदर टोटल टर्म्स कितने हैं 23, ठीक है। और एपी हमें क्या दे रखी है, एपी है 5, 5 के बाद है 9, 9 के बाद है 13, 13 के बाद है 7, और इसी तरह से ये आगे चल रही है। और 23rd टर्म तक का हमें इसका सम बताना है कि इसका सम कितना आ जाएगा। अगेन अब यहाँ एक चीज़ देखो, क्या यहाँ पर आपको लास्ट टर्म पता है? आप बोलोगे सर नहीं, यहाँ हमें लास्ट टर्म नहीं पता है। और अगर हमें लास्ट टर्म नहीं पता है तो सम का फॉर्मूला क्या आएगा? उस केस में सम का फॉर्मूला आएगा n/2 2a प्लस n-1d आएगा, ठीक है। n पता है, नहीं पता तो अभी छोड़ देते हैं। a पता है, फर्स्ट टर्म बिल्कुल पता है, कितना आएगा 2 × 5। n पता है, नहीं पता तो इसको अभी छोड़ देते हैं। d निकाल सकते हैं सर, 5 के बाद आया है 9 तो 4 ऐड किया होगा, 9 के बाद आया है 13 तो 4 ऐड किया होगा, तो ये 4 आ जाएगा। मतलब अगेन अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मुझे n निकालना पड़ेगा है ना। n निकालने के लिए लास्ट टर्म माइनस क्या होता था, फर्स्ट टर्म, राइट, ऐसे होता था। बट आप बोलोगे सर लास्ट टर्म तो गिवन ही नहीं है, तो बेटा फोकस करो ना, n तो गिवन है ना। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो दे रखे हैं ना, कितने हैं 23। नंबर ऑफ टर्म्स तो दे रखी है ना क्वेश्चन में, कितने हैं 23 है, तो n निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा 23 और यहाँ आएगा 23 - 1 22, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 22 लिख रहा हूँ। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 2, 22 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे 88, राइट, 88 प्लस 10 करोगे कितना आएगा 98, 2 से कैंसिल आउट हुआ कितना आया 49, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 49, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा क्योंकि एक ऑप्शन आपको दिख रहा है नन ऑफ दीज है। और अगर मैं 3 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यूनिट डिजिट आता है 7, 7 हमें दो जगह दिखाई दे रहा है, दो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, कर लो यार, 49 और 23 कितना गया 7, 2 12 और 4 8 और 1, उसके बाद 9, 8 और 1 9, तो ये हो गया 7, ये हो गया 2, ये हो जाएगा हमारे पास 10 और 11, तो आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, 1127 इज अ राइट आंसर। ठीक है, 1127 इज अ राइट आंसर। बहुत ही आसान है सम निकालना, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी तुम्हें कोई दिक्कत होगा। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय 6 बिटवीन 100 टू 400। 100 से लेकर 400 के बीच में, 100 से लेकर 400 के बीच में ऐसे सभी नंबर का सम बताओ जो कि 6 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 100 क्या 6 से डिवाइड होता है? नहीं। 100 से बड़ा नंबर जो 6 से डिवाइड होता है, सबसे पहला नंबर आएगा सर 102, फिर आएगा 108, फिर आएगा 114। अब सारे निकालने की जरूरत है नहीं, बस 400 को देखो, क्या 400 डिवाइड हो रहा है? 400 तो डिवाइड नहीं होता 6 से, तो 400 से छोटा नंबर, 400 से छोटा नंबर होता है 396, ये हमारा 4 से डिवाइड होता है। तो ये हमारी एक सीरीज हमारे पास आ गई। अब इस सीरीज में हमें लास्ट टर्म भी पता है, ये क्या है हमारा, ये लास्ट टर्म है, ये क्या है, ये है हमारा फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस कितने का है? 6 का ही होगा क्योंकि 6 का टेबल चल रहा है, तो कॉमन डिफरेंस है सर 6 का। तो सम का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी पता है तो उस केस में सर सम का फॉर्मूला हम लगाएंगे n/2 a प्लस l का फॉर्मूला लगाएंगे। तो n अभी नहीं पता हमें, a पता है 102 है, l पता है 396 है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? n, तो n निकाल लेते हैं। n होगा लास्ट टर्म, लास्ट टर्म है हमारा 396, फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास 102 डिवाइडेड बाय 6 प्लस में आएगा 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 492 डिवाइडेड बाय 6 प्लस में आएगा 1, कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 49, 49 प्लस 1 करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास 50।
तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 50। नाउ यहां पर हम 50 को लिख देंगे। कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा 25। 25 मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा हमारे पास 498। अगेन मल्टीप्लाई करोगे तो 12450 इज अ राइट आंसर। ऑप्शन की तरफ अगर हम चलते हैं तो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है सभी को। ठीक है चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पर क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल टू डिजिट्स नंबर, फाइंड द सम ऑफ ऑल टू डिजिट्स नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स अ रिमाइंडर 2। तो ऐसे सारे के सारे टू डिजिट्स नंबर का सम हमें निकालना है जिसको 5 से डिवाइड करने पर हमें कितना मिलता हो 2 मिलता हो। तो सबसे छोटा नंबर जो टू डिजिट्स का है और 5 से डिवाइड करने पर 2 मिल रहा है, 12 बोलोगे आप। उसके बाद बस 5 ऐड करते जाओ 17। देखो 17 को 5 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल। 5 3 जा 15 रिमाइंडर 2 बचा। फिर 5 ऐड कर दो कितना आएगा 22। 22 को ऐड करोगे 5 से रिमाइंडर 2 आएगा, हाँ सर बिल्कुल आएगा। आगे चलते चलते टू डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो 5 से डिवाइड होता है 95। 95 में 2 को ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 97। अगेन क्या बोलेंगे हम सर, सम का फॉर्मूला वही लगेगा हमारा n/2 a प्लस एल। एन हम अभी हम निकाल लेंगे, ए हमें पता है 12 है, एल हमें 97 पता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एन निकालना है। 97 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 85 प्लस 1। कैंसिल आउट करोगे 17 प्लस 1 कितना आएगा 18, तो ये हो गया 18। डिवाइड करोगे कितना आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 109, मल्टीप्लाई करोगे 981, हम लोगों का बिल्कुल सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। आसानी है अभी तो। ठीक है चलो मूव करते हैं आगे। टाइप फोर्थ पर हम लोग यहां से मूव करेंगे और टाइप फोर्थ में हमें क्या बोला है जरा ध्यान से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में बोला है 20th टर्म ऑफ एन एपी इज 101। तो हमें 20th टर्म दे रखी है 101। फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है 6, तो हम बोलेंगे सर ए इक्वल टू दे रखा है हमें 6। व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। तो देखो हमें गिवन क्या है उस पर पहले फोकस करो। हमें 20th टर्म गिवन है, हमें ए की वैल्यू गिवन है। तो 20th टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, 20th टर्म को हम लिख सकते हैं ए प्लस 19d। 20th टर्म की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 101, तो ये आएगा 101। फर्स्ट टर्म ए हमें कितना दे रखा है 6, तो ये आ जाएगा 6 प्लस में आएगा 19d। अब 101 में से 6 क्या हो जाएगा माइनस, प्लस 6 यहां जाकर माइनस हो जाएगा। तो 19th टर्म कितने के बराबर आएगा 95 के बराबर, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 95/19। आंसर कितना आएगा हमारा 5। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 5, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। क्या कह रहे हो कैमरा ऑन करूं? बेटा कैमरा मैं ऑन करूंगा ना तो बहुत गंदी क्वालिटी आएगी क्योंकि लैपटॉप के कैमरे की क्वालिटी बहुत बेकार है। दिखाऊं तुम्हें?
देखो कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा होगा, है ना? इसलिए इस वजह से ही आज बंद किया हुआ है। मेन कैमरा आपको पता है डेली से डेली क्लास होती है, वहीं पर रखा हुआ है। चलो मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 2 करोड़ के लिए। आप बोलोगे सर सी सेट निकल जाओ, फिर तो करोड़ ही करोड़ है। एक बार सी सेट क्वालिफाई हो जाए ना, फिर तो करोड़ ही करोड़ है, 2 करोड़ तो क्या ही है सर, है? चलो हम भी यही बोलेंगे कि आपका सी सेट निकल जाए भाई। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। इसमें हमसे फर्स्ट टर्म पूछा गया है एपी में। एपी सीरीज हैविंग टोटल 25 टर्म्स। टोटल 25 टर्म्स का मतलब है n नंबर ऑफ टर्म्स हैं 25, हुज लास्ट टर्म इज 314। लास्ट टर्म जो है ना एल बोलूं मैं इसको या टी एन बोलूं, एक ही बात है, वो में दे रखा है 314। एंड कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 12। फाइंड क्या करना है? फर्स्ट टर्म मतलब ए हमें बताना है, ए हमें बताना है। तो देखो मुझे लास्ट टर्म तो गिवन है ना, तो टी एन की वैल्यू तो मैं निकाल ही सकता हूं। बताओ भाई, लास्ट टर्म तो गिवन है, तो टी एन की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप लोग? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम बोलेंगे सर टी एन नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू क्या होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 डी। याद है या नहीं है? आप बोलोगे बिल्कुल सर। अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स तो क्वेश्चन में दे रखे हैं ना, कितने हैं? 25। टोटल 25 टर्म्स हैं, इसका मतलब लास्ट 25th टर्म कितने के बराबर होगी? ए प्लस 25 माइनस 1 डी के बराबर होगी। कॉमन डिफरेंस भी हमें पता है कितना है, 12। यहाँ पर देखो, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस भी लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म तो हमें फाइंड आउट करना ही है। तो अब देखो 25th टर्म गिवन है क्वेश्चन में, हाँ गिवन है। 25th टर्म दे रखी है हमें 314, तो ये 314 ए 24 मल्टीप्लाई बाय 12 आ जाएगा। 24 मल्टीप्लाई बाय 12 आ जाएगा। 25 माइनस 124 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये 314 इक्वल टू ए, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 288। ए की वैल्यू कितनी आएगी? 314 माइनस 288 इक्वल टू आएगा 26। तो फर्स्ट टर्म कितना है भाई? 26। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है इन एन एपी इफ सेकेंड टर्म प्लस फिफ्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म इक्वल टू है 0। फिर बोला है सेकेंड टर्म प्लस नाइन्थ टर्म इक्वल टू है 17। तो 20th टर्म की वैल्यू बतानी है। 20th टर्म कितना होगा? ए प्लस 19 डी के बराबर होगा। अब ये मत पूछना है कि कैसे आया, स्टार्टिंग से ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं हम कि 20th टर्म अगर हमें निकालनी है तो वो ए प्लस और डी की वैल्यू, डी का कॉफिशिएंट जितना भी टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स है, उससे एक कम होता है। ठीक है, अब अगर मान लो मैं यहां बता रहा हूं मुझे सेकंड टर्म निकालना है, तो सेकंड टर्म कितना होगा? ए प्लस डी। अगर मुझे फिफ्थ टर्म निकालना है तो वो क्या होगा? ए प्लस 4 डी। अगर मुझे थर्ड टर्म निकालना है तो वो क्या होगा? ए प्लस 2 डी। और यही तो होगा, हाँ या ना? बिल्कुल। तो अब यहां जरा हम इन चीजों को पुट करते हैं। यहां पर हम इन चीजों को पुट करते हैं। सेकंड टर्म है हमारा ए प्लस डी, फिफ्थ टर्म है हमारा ए प्लस 4 डी, माइनस थर्ड टर्म हमारा ए प्लस 2 डी इक्वल टू आएगा 10। अब देखो ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ब्रैकेट को ओपन होते ही प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में। तो ये प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद देखो यहाँ ए कितना बचा है? एक बार। ठीक है, ए बचा है एक बार। अगर हम डी की बात करेंगे तो 4 डी में से 2 डी माइनस हो जाएगा, कितना आएगा? 2 डी।
4D में से 2D को माइनस करोगे 2D, और 2D में एक D ऐड हो जाएगा, कितना बच जाएगा 3D। तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास a प्लस 3D इक्वल टू कितना आएगा 10। अब मैं इस बात को यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, a प्लस 3D इक्वल टू कितना आया 10। इसको सॉल्व करने पर हटा दें, अब इसे बताओ। ठीक है, तो ये अब हम यहाँ से हटा रहे हैं। कैसे आया वो आपको समझ में आ चुका है, तो ये बात अब यहाँ से हटा देते हैं। हमारी पहली इक्वेशन बन गई है a प्लस 3D इक्वल टू 10। अब यहाँ देखो 2D का मतलब वही a प्लस डी है, और T9 का मतलब है a प्लस 8D इक्वल टू है 17। तो a प्लस a होगा 2a, और d प्लस 8 होगा कितना 9D इक्वल टू कितना आएगा 17। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई है 2a प्लस 9D इक्वल टू 17। इसको भी हम यहां से हटा देते हैं। अब ये इक्वेशन बनाना इतना भारी है नहीं अगर आपने बेसिक्स ध्यान से समझा है तो। अब हम क्या करेंगे सर, ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। बट हमने यहां पर देखा यहाँ a है, यहाँ 2a है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2a, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, और 2 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, ये आ जाएगा 20। अब हम माइनस कर देंगे, ठीक है, फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, तो 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, और 6D में से 9D को माइनस करोगे क्योंकि यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये आएगा माइनस 3D इक्वल टू 20 में से 17 गया, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D की वैल्यू आ जाएगी -1। बट D अगर मुझे 20 टर्म निकालनी है तो मुझे A भी तो निकालना पड़ेगा, तो अब A कहीं से भी निकाल लो भाई, जहां से मन कर रहा है तुम्हारा। मान लो मैं इसी इक्वेशन में लगा लेता हूँ, इस वाली इक्वेशन में, ये वाली जो इक्वेशन थी क्या थी, 2a प्लस 9D इक्वल टू था 17। तो 2a, ये 9 मल्टीप्लाई बाय -1 करोगे तो कितना आएगा, -9 आ जाएगा, -9 इक्वल टू कितना आएगा 17। तो 2a इक्वल टू कितना आएगा 26, कैंसिल आउट करोगे, d इक्वल टू कितना आ जाएगा 13, सॉरी a, 2a है ना बेटा, ये 2a, ठीक है, तो a कितना आ जाएगा 13। बस अब यहाँ पे पुट कर दो, 20th टर्म निकालना है हमें, a की वैल्यू आई है 13, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा, 19 मल्टीप्लाई बाय ये कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, अगेन ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा -9 और -19, तो आंसर हमारा कितना आएगा -6 इज अ राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। करो इसे नोट एक बार। नहीं अभी तो पढ़ते चलो, बहुत पढ़ना है। चलिए मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमें 6th and 17th टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर 19 and 96, देन फाइंड द 25th टर्म। तो हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 17th टर्म गिवन है, और 17th टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 16D जो कि हमें गिवन है 96, और हमें 6th टर्म गिवन है जो कि हो जाएगी a प्लस
5d, जो कि हमें गिवन है कितना 19। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, ये सेकंड इक्वेशन बनेगी। फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को हम लोग करेंगे माइनस, माइनस करने पर a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। 16d में से 5d को माइनस करोगे कितना आएगा 11d, और 96 में से 19 जाएगा तो कितना आ जाएगा 77। तो हम बोलेंगे सर d कितने के बराबर आया, d बराबर आ जाएगा 7 के, d बराबर आ जाएगा 7 के। ठीक है, कॉमन डिफरेंस तो 7 के बराबर आ गया। अच्छा, निकालना क्या है, हमें 25th टर्म निकालनी है, और अगर हमें 25th टर्म निकालनी है तो हमारे पास a प्लस 24d, तो d और a की वैल्यू भी हमें पता होना चाहिए। अगेन हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी एक इक्वेशन में d की वैल्यू को पुट करेंगे। मान लेते हैं हमने ये वाली इक्वेशन ले ली, ये वाली इक्वेशन क्या थी हमारी, a प्लस 5d इक्वल टू थी 19। तो ये a प्लस 5 इंटू कितना आएगा 7, और यहाँ आ जाएगा 19। ठीक है, d की जगह हमने 7 को पुट कर दिया है। नाउ 19 माइनस कितना हो जाएगा 35, तो अगर 35 माइनस 9 करोगे, 19 करोगे तो माइनस 16 ही तो आएगा। तो ये a इक्वल टू कितना आएगा, देखो 19 माइनस 35 आएगा, a इक्वल टू आ जाएगा माइनस 16। तो अब 25th टर्म हमें निकालनी थी, तो 25th टर्म निकालने के लिए क्या करोगे, माइनस 16 प्लस 24, और d की वैल्यू कितनी आई है 7। तो ये हो गया माइनस 16 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 7, 168। तो माइनस करोगे 152, हम लोगों का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? करो भाई जल्दी से इसको नोट। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर कर लेना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। टाइप 5 देखते हैं, टाइप 5 में कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एसएससी का है। अब ये मत देखना कि कौन सा एग्जाम में आया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइप कवर होने चाहिए तुम्हारे बस। इस क्वेश्चन में हमें बोला है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 200 टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज। एक हमें सीरीज दे रखी है 1, 5, 6, 10, 11, और इसके अंदर टोटल 200 टर्म्स है। ठीक है, अब अगर आप इस सीरीज को देखोगे तो ये सीरीज एपी सीरीज नहीं है, क्योंकि यहां गैप कितने का है, यहां गैप है 4 का, यहां गैप है 1 का, यहां गैप है 4 का, यहां गैप है 1 का, देन 4 का, देन 1 का। तो जब मैंने गैप देखा तो मैंने देखा गैप के अंदर एक पैटर्न 4 1 4 1 4 1 4 1। तो अगर इस तरह का पैटर्न आता है, जैसे पहला गैप 2 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 3 का, तो इसका मतलब है ये होती है हमारी मिक्स सीरीज। मिक्स सीरीज का मतलब क्या है, ये एक सिंगल सीरीज नहीं है, इसके अंदर दो या दो से ज्यादा सीरीज को मिक्स किया गया है। और अगर आप पैटर्न ऐसे देख रहे हो 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 का, इसका मतलब है यहां पर दो सीरीज को मिक्स कर दिया गया है। अब वो दो सीरीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखो आप किसी भी तरह से कर सकते हो, या तो दोनों सीरीज को अलग करके निकाल लो, या दो दो टर्म्स को ऐड कर दो। अगर मैं दो दो टर्म्स को ऐड कर देता हूं, जैसे मैंने 1 और 5 को ऐड किया तो ये आ गया हमारे पास 6, प्लस 6 और 10 को ऐड किया तो ये हो जाएगा 16, प्लस 11 प्लस 15 किया तो ये हो जाएगा 26, प्लस 16 प्लस 20 किया कितना आया 36। और आगे चलते 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 नंबर ऑफ टर्म्स कितने बचेंगे, अब नंबर ऑफ टर्म्स बचेंगे 100।
क्यों? क्योंकि इस सीरीज के अंदर टोटल 200 टर्म्स थे। जब मैंने दो दो टर्म्स को ऐड कर दिया तो नंबर ऑफ टर्म्स तो आधे हो गए ना। अब देखो क्या ये एपी बन रही है, अब देखो क्या ये एपी बन रही है। तो यहाँ हमने गैप देखा सर 10 का गैप आया, यहाँ हमने गैप देखा सर 10 का गैप आया, यहाँ हमने गैप देखा सर 10 का गैप आया, तो 10-10 का गैप आ रहा है। आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या लगेगा हमारे यहाँ पर? क्या हमें लास्ट टर्म पता है? नहीं, हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पर 100। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 और यहाँ पर क्या लगेगा हम लोगों का d। तो n है 100 नंबर ऑफ टर्म्स, 2a a है फर्स्ट टर्म है 6, नंबर ऑफ टर्म्स है 100, 100 माइनस 1 99, कॉमन डिफरेंस 10। तो अब तो सम निकालना आसान है यहाँ पर। तो ये कैंसिल आउट करोगे, ये आ जाएगा 50, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 990। तो ये हो जाएगा 50 और ये आएगा 1002, मल्टीप्लाई करोगे तो 50100 आंसर आ जाएगा। 50,100 क्या है हम लोगों का, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना सभी को? नहीं है ना कोई डाउट? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सीरीज दे रखी है ए, और ए सीरीज में हमें क्या गिवन है, 1 माइनस 10, 3 माइनस 12, 5 माइनस 14 एंड 7। और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 60। तो ए की वैल्यू हमें बतानी है, मतलब सम बताना है। तो देखो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 में से -10 को माइनस करोगे -9 नहीं आएगा, 3 में से -12 करोगे -9 नहीं आएगा, 5 में से -14 करोगे -9 नहीं आएगा, तो -9 आता रहेगा। और ये -9 आएगा कितनी बार, 30 टाइम्स। क्योंकि देखो टोटल टर्म्स कितने थे, टोटल टर्म्स थे 60, ठीक है। टोटल टर्म्स कितने थे, टोटल टर्म्स थे 60। बट जब मैंने दो टर्म्स को एक दूसरे में ऐड किया या बोलो माइनस किया, तो -9 -9 -9 -9 आ रहा है। तो अब तो ये कोई एपी भी नहीं है ना भाई, सिंपल सी बात है ना। अगर जैसे मैंने बोला कि 2 + 2 + 2, आप क्या बोलोगे सर, ये हो जाएगा हमारे पास 6। या फिर मैं बोलूँ कि यार ये कितनी बार आया, एक बार, दो बार, तीन बार, तो 3 × 2 करूंगा तो वो भी तो 6 ही आएगा। तो अगर मुझे निकालना है कि -9 -9 -9 कितनी बार आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर -9 -9 आ रहा है 30 बार। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आएगी -9 × 30, कितना आएगा, -270 इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये मेथड और क्वेश्चन समझ में आया है तो जरा सोचिए कि अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो सीसैट क्वालिफाई करना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। तो सीसैट की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेड कोर्सेज। पेड कोर्सेज में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, डिटेल सॉल्यूशन, ट्रिक्स और 2011 से लेकर 2024 तक सारे पीवाई के क्वेश्चन। साथ में आपको सिखाया जाएगा टाइम सेविंग टेक्निक्स। तो हमारी एप्लीकेशन आईसी मंत्रा को आज ही डाउनलोड कीजिए और यहाँ से आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी होती है, कोई डाउट होता है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। एक चीज़ और, अभी लिमिटेड सीट बची हुई है और अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, तो हमारे बैचेस को आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सीसैट की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक और अपना ध्यान रखिए।